अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर याकूब साहब, आपने पहला सवाल किया कि लफ्ज़ खान कौन सी बिरादरी लगाती है या इस्तेमाल करती है। तो जवाब सुन लीजिए। फिरोज़ुल लुग़ात सफ़ा नंबर 289 पर लिखा गया है कि खान और खान साहब दोनों सरकारी खिताब हैं। और दूसरी तारीख किताब आब कौसर सफ़ा नंबर 179 पर मुअर्रिख़ शेख मोहम्मद इकराम ने खान की बाबत लिखा कि खान कोई बिरादरी नहीं है, बल्कि बादशाहों की हुकूमत जो फ़ौज के सफ़ा सालार होते थे उनको खान का लक़ब दिया जाता था, जिनके अंडर में 1 लाख फ़ौज होती थी। और वो सफ़ा सालार किसी भी बिरादरी, किसी भी ज़ात, किसी भी गोत्र का होगा, उसे खान कहा जाएगा। अब शाही हुकूमत नहीं रही, लिहाजा कोई भी अपने नाम के आगे पीछे लक़ब खान लगा सकता है। लिहाजा साबित है कि खान कोई बिरादरी, कोई ख़ानदान, कोई कबीला नहीं है, सिर्फ लक़ब, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये किताब है खान की बाबत, ये लिखा हुआ है कि खान सिर्फ एक खिताब है। ये फिरोज़ुल लुग़ात किताब है, ये आप देख लीजिए। फिरोज़ुल लुग़ात सफ़ा नंबर 289 पे लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी किताब है ये आब कौसर, किताब का नाम है लिखा हुआ आब कौसर। इसके पेज नंबर 179 पे लिखा हुआ है कि खान एक लक़ब है जो बादशाहों के ज़माने में सफ़ा सालार को लक़ब दिया जाता था। उन सफ़ा सालार को खान कहा जाता था। लफ्ज़ फ़कीर कौन सी बिरादरी, आपने सवाल किया है। दूसरा सवाल कि फ़कीर कौन सी बिरादरी लगाती है। लफ्ज़ फ़कीर कौन, फिरोज़ुल लुग़ात सफ़ा नंबर 390 ये है, लिखा हुआ है 390। इसमें लिखा हुआ है कि बादशाह, राजा, फ़कीरों और सैयदों का लक़ब है शाह, ठीक है, लक़ब है शाह। ये किताब है। और आगे लिखा, आपने पूछा कि फ़कीर, तो बादशाहों, राजाओं, सैयदों का लक़ब शाह है, लेकिन फ़कीर 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1 फ़कीर, एक अल्लाह वाला फ़कीर जो औलिया कराम में से होते हैं, जिनके दरवाज़े पर दीगर दूसरी कौमें फ़ैज़ हासिल करने के लिए लाइन लगा कर खड़ी रहती थीं। यहाँ तक कि मस्जिद के दरवाज़े पर दुआओं के तलबगार होती थी और तकिया की खानकाहों में जाकर दुआओं से फ़ैज़ हासिल करते थे। तकिया वाले फ़कीर असल में सादात हैं, जैसा कि बादशाह और मुअर्रिख़ीन की किताबों से साबित है। ये फ़कीरज़ादे सैयद शाह हैं, जैसा कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने लिखा है। ये बहादुर शाह ज़फ़र का दस्तावेज़ है, जैसा कि उसने लिखा है। इससे बाद में तफसील बताऊंगा। तकिया के फ़कीरज़ादे सैयद शाह की साहिब हैसियत थे और आज भी साहिब हैसियत हैं। लुट जाने के बाद भी अल्लाह पर यकीन रखते हैं और रज़्ज़ाक़ सिर्फ अल्लाह को ही मानते हैं। उनका मांगना सिर्फ अल्लाह ताला से होता है, जिस अल्लाह ताला के आगे सिलसिले मदारिया के तकियादार गद्दी नसीन रुकू और सज्जे करते हैं। नंबर 2, दूसरे किस्म में फ़कीर वो लोग हैं जो गदाई वाली ज़िंदगी जीते हैं, भीख मांगने वाले, पेशावर फ़कीर, दर दर हाथ फैलाने वाले, कटोरा लिए हुए इधर उधर हाथ फैलाते हुए नज़र आएंगे। वो मुसलमान कौम और सिलसिले मदारिया के लिए बदनुमा दाग हैं। और तकिया के गद्दी नसीन फ़कीरज़ादा सैयद शाह के लिए बदनामी के बाइस बने हुए हैं। राकिम ने 5 साल में अपनी तहरीरों में बता चुका है कि आजकल व्हाट्सएप पर फ़कीर के नाम पर कुछ न कुछ लिख कर मैसेज भेजते हैं। वो हम में से नहीं हैं, हम सैयद सादात शाह फ़कीरज़ादों में से नहीं हैं। कल वो भी हमारे साथ नहीं थे, न आज उनको हम अपने शुमार करते हैं। इन दर दर हाथ पसारने वाले को दुनिया में ख़राबी है और आखिरत में भी ख़राबी है। समाज में भीख मांगने वाले फ़कीरों को दुनिया के लोग हकारत की नज़र से देखते हैं। इन भीखमंगों को दर दर हाथ पसारने के लिए बहुत बहुत मुबारक हो, और फ़कीर संस्था बनाने वाले को भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपने डॉक्टर साहब तीसरा सवाल किया आपने कि डॉक्टर साहब आपका तीसरा सवाल है कि लफ्ज़ गौरी से क्या मुराद और गौरी कौन लोग हैं। तो जवाब आप सुन लीजिए। पूरे एशिया में गौरी 2 किस्म के लोग होते हैं। नंबर 1 गौरी, नंबर 2 गौरी।
नंबर 1 गौरी गैन वाव रे से बनता है। वो गौर अफ़गानिस्तान के शुमाली इलाके कोहिस्तान है जो हैरात और गजनी के माबैन वाक़ है। वहाँ के लोग गौर और गौरी कहलाते हैं। इसी इलाके के नासिरुद्दीन कबाचा जो कि एक फ़ौजी अहदेदार थे, सुल्तान मोहम्मद गौरी के साथ हिंदुस्तान आए थे। मुख्तलिफ़ तारीख़ की किताबों में साबित है कि इस वक्त उनकी उम्र 14-15 साल थी और वो गुलामान ख़ानदान से थे और 10 साल 11 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की। नासिरुद्दीन कबाचा हिंदुस्तान के बादशाह बने। हिंदू सुल्तान नासिरुद्दीन कबाचा नेक खदातर इंसान थे कि हुकूमत 1326 ईस्वी तक रही। जिस वक्त सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तख्तनशीन हुए उस वक्त हज़रत कुतुब गौरी उम्र तकरीबन 11 साल थी। बाद लोग बताते हैं कि आप अफ़गानिस्तान के बादशाह थे। आप अफ़गानिस्तान की हुकूमत और बादशाहत छोड़कर मुर्शिद हक़ की तलाश में हिंदुस्तान आ गए। हम इसमें ग़रामी कुतुबुद्दीन बिन नासिरुद्दीन बिन बहाउद्दीन बिन महमूद बिन गयासुद्दीन गौरी अलकाब कुतुबुल औलिया, कुतुब आलम, कुतुबुल इरशाद, सैयदुल मसाइफ वगैरह आपके आबा अजदाद गौर के रहने वाले हैं। इस इलाके के नाम पर गौरी कहलाते हैं। आपके इसमें ग़रामी कुतुबुद्दीन बिन नासिर बिन बहाउद्दीन महमूद बिन गयासुद्दीन गौरी है। उन्होंने 11 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की। उलूम तरक्कियत पीर मुर्शिद हज़रत महमूद बरमकी और सिलसिले मदारिया के हज़रत सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती दीवानगान से बैत थे और उनके हाथ मुरीद हुए। आपने हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार से रूह फ़ैज़ हासिल किया। तारीख़ का हवाला देखिए नूर रहमत सफ़ा नंबर 152। हवाला देखिए दूसरी किताब गौर वहदत सफ़ा नंबर 154। हवाला देखिए नूर वहदत सफ़ा नंबर 155-156। गौरी नंबर 2 गाफ वाव रे। गौर माने होता है कब्र के और कुन माने खोदना, कब्र खोदना। ये वो लोग हैं जिनको गौरकुन कहा जाता है। ये लोग भी अपने नाम के आगे पीछे गौरी लिखते हैं। उनको गौरकुनों को लोग गौरी कहते हैं। उनका पेशा है कब्रों को खोदना। लेकिन आजकल कुछ महीनों से ये लोग अपने आप को फ़कीर कहकर शाह का लक़ब अख्तियार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये गौरकुन लोग सिलसिले मदारिया के फ़कीर दादा सैयद शाह तकियादार गस्ती नसीन सादात में से नहीं हैं। ये कब्रों को खोदने वाले कुछ पढ़ लिख कर तरक्की किए हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है और उनको चाहिए कि अपने आजादाद और ख़ानदान, कबीले और गोत्र को तहकीक करें कि आपका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है, उसको तहकीक करें और दूसरे पर कीचड़ उछालने से अच्छा है कि अपने हस्ब नज़र को सही पता लगाएं आप कौन से हैं और अपनी कौम की तरक्की के लिए काम करें। डॉक्टर याकूब साहब, आपने फिर चौथा सवाल किया कि लफ्ज़ शाह कौन से बिरादरी लगाती है और ये लफ्ज़ शाह क्या है। तो 2 किस्म के शाह होते हैं, हिंदू शाह और मुस्लिम शाह। हिंदुस्तान में शाह लफ्ज़ अपर कास्ट बड़ी बिरादरियों के लोग लगाते हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला अमित शाह गुजराती हैं। उनके नाम के आगे पीछे लफ्ज़ शाह लगा हुआ है। गुजराती शाह, मारवाड़ी शाह, नेपाली शाह, सिंधी शाह, पंजाबी शाह, मराठे शाह, बम्बई की गोल्ड मार्केट के सभी दुकानों के बोर्ड पर फलां शाह वगैरह लिखा हुआ है। इस तरह लफ्ज़ शाह को अपने नामों के आगे पीछे शाह लगाते हैं। लफ्ज़ शाह न तो कोई बिरादरी है, न कोई ख़ानदान है, न कोई कबीला है। शाह सिर्फ लक़ब है, इसके अलावा शाह कुछ भी नहीं है। इस लक़ब को ऊंची ज़ात के लोगों ने कसरत से इस्तेमाल किया और करते हैं। हिंदुओं को किसने शाह का लक़ब दिया, अहम सवाल बाकी रह जाता है। तहकीक करके लोग जवाब दें कि उनको शाह का लक़ब किसने दिया। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की कोशिश न करें, बल्कि अपनी कौम की तरक्की के लिए काम करें। मुस्बत सोच रखें, इसी में अपनी और अपने कौम की भलाई कर सकते हैं। नंबर 2, मुस्लिम शाह की बाबत ये लिखा हुआ है कि शाह लफ्ज़ के माने बादशाह के होते हैं। लफ्ज़ ऊंची जात के हैं, मुहद्दब पढ़े लिखे लोग हैं। अपने नामों के आगे पीछे लफ्ज़ शाह लगा लक़ब का इस्तेमाल करते हैं। फ़िरोज़ुल लुग़ात सफ़ा नंबर 390 पर बादशाह, राजा, फ़कीरों, सैयदों का लक़ब शाह है। इस तरह मुसलमानों में बहुत सी बिरादरियां अपने नाम के आगे पीछे लफ्ज़ शाह का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शाह न कोई बिरादरी है, न शाह कोई ख़ानदान है, न शाह कोई कबीला है, बस अपर कास्ट है। ऊंची व आला बिरादरियों का लक़ब है। हर शाह लिखने वालों को चाहिए कि अपने आप के हसब नसब का पता लगाएं और नस्ल पर तहकीक करें कि यही उनका हक़ में बेहतर है। असल में आप कौन हैं,
दूसरों को बुरा कहने से अच्छे नहीं बन सकते, बल्कि समाज में बुराई करने वाले कोई लोग बुरा समझते हैं। लिहाजा अपने और गैरों के मुतालिक अच्छी सोच रखें और नेक अच्छा काम करें। खुद अपने बारे में खोज करें कि आपके आबा अजदाद कौन थे, आप कौन हैं, इस पर गौर फिक्र करें। तमाम हजरात से गुजारिश है हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा साहब मदार के नाम पर नाम बदनाम ना करें। उन्होंने पूरे एशिया में सबको शाह का लक़ब दिया है। ये गलत और झूठ प्रोपगंडा है। किसी सबूत से यह साबित नहीं है कि उन्होंने सबको शाह का लक़ब दिया हो। हज़रत बदरुल आलमीन अपने दीन इस्लाम की तबलीग में इस बात का ख्याल रखा कि जो शख्स जिस वार्न और गोत्र से थे उसके मुताबिक उसके वज़न को बरकरार रखा। मसलन सिंह को राजाओं को खान के लक़ब से नवाजा है। मकनपुर के तमाम मुसन्निफ़ों अपनी अपनी तारीख़ी किताबों में तहरीर किया है और लिहाजा अपनी तहरीर को कंडम न करें, न अपने वज़न को। डॉक्टर साहब, आपने 5वां सवाल फिर किया है कि अलवी के माने क्या है, लफ्ज़ अलवी कौन सी बिरादरी लगाती है। तो जवाब सुन लें। अलवी के लग़वी माने फ़िरोज़ुल लुगात सफ़ा नंबर 418 पर तहरीर है कि अलवी के माने आसमानी फ़रिश्ता, ईश्वर दूत। दूसरे माने में अलवी के वो लोग जो शजरे नस्ब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के मुतालिक जिनको सादात कहते हैं, वो लोग सादात हैं, फ़ातिमी हैं, हसनी हैं, हुसैनी हैं, अलवी हैं। जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के वारिसों में से हैं वो तमाम हजरात अलवी लगाते हैं। तारीख़ुल मदारुल औलिया सफ़ा नंबर 147 पर मुअर्रिख़ सैयद मोहम्मद फ़िरोज़ अख्तर अरगोनी मदारी ने तस्दीक करते हुए लिखा है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के इस कौल से भी होती है कि हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह बिला शुबहा तुम्हारी असल मोहम्मदी मिट्टी फ़ातिमी नस्ल अलवी और पैदाइश अलवी है। मज़ीद ये कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का ये कौल भी हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार की सियादत को साबित कर रहा है। नंबर 2, जदीद मदार आदम सफ़ा नंबर 15 पर मुअर्रिख़ डॉक्टर E.H. जाफ़री ने तहरीर किया है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के कौल है कि जब ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने सवाल किया तो आपने सवाल का सही जवाब दिया। तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय शहज़ादे, बिला शुबहा आपकी असल मोहम्मदी मिट्टी फ़ातिमी और नस्ल अलवी है, पैदाइश अलवी है। नंबर 3, सवाने हयात जिंदा शाह मदार सफ़ा नंबर 21 पर मुअर्रिख़ सैयद मोहम्मद ज़फ़र मुजीब अरगोनी मदारी ने भी लिखा है कि हज़रत ख़िज़र के कौल से तायद होती है कि साहबजादे बिला शुबहा तुम्हारी असल मोहम्मदी मिट्टी फ़ातिमी और नस्ल अलवी और पैदाइश अलवी है। सभी मुअर्रिख़ों ने हवाला दिया है अल-कवाकिब अल-दरैया सफ़ा नंबर 29 पर। मुअर्रिख़ शेख मोहम्मद बिन मोहम्मद काजी मतबूआ मजीदिया मद्रास फ़ज़ाइल अहले बैत अतहार सफ़ा नंबर 146 पर मुअर्रिख़ हज़रत सैयद मुख्तार अली मदारी दीवान आस्ताना कुतुबुल मदार मकनपुर शरीफ कानपुर ने तहरीर किया है कि असल में हज़रत सैयद ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तक हयात से रहीं उस वक्त हज़रत मौला अली ने दूसरा कोई निकाह नहीं किया। जब सैयदा फ़ातिमा का इंतकाल हो गया तब हज़रत अली ने दूसरी शादियाँ की। हज़रत फ़ातिमा के बतन से जो बच्चे पैदा हुए फ़ातिमी हसनी हसैनी कहलाए और दूसरे बीवियों से जो बच्चे पैदा हुए अलवी सादात कहलाए, क्योंकि उनकी नसब सिर्फ अली से था। नंबर 5, तारीख़ मदार सफ़ा नंबर मदार आलम सफ़ा नंबर 79 पर छठा सवाल है आपका, वो जवाब दे रहा हूँ कि हज़रत सैयद मज़हर अली कारी मदारी ने तकिया काकोरी की बाबत लिखा है कि तकिया काकोरी के सादात हिंदुस्तान आए, यानी तकिया पर सादात आबाद हैं। ये किताब है मज़हर साहब की और ये उनकी तहरीर है। अलीगढ़ की बाबत मुग़ल शहनशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने लिखा कि फ़कीरज़ादा सैयद शाह की रिश्तेदारियाँ मकनपुर में थी। साबित हो गया कि अलीगढ़ और उसके कुर्ब जवार में इन फ़कीरज़ादों सैयद शाहों के तमाम आबा अजदाद सादात हैं। तकिया नसीन दरगाह जलाल बुखारी वाक़ कस्बा परगना नोहाली सरकार दारुल फ़तह उज्जैन बादशाह बहाउद्दीन खादिम शरह ने तकिया जलाल बुखारी की बाबत अपने दस्तावेज़ में लिखा कि ये वली सादात हैं और ये बादशाह का दस्तावेज़ है, फरमान है बादशाह का। ये फरमान है, ये फ़ारसी में इसका फरमान है, या आप पढ़ लीजिए। और किसी को जिसको ज़रूरत है, मेरे पास और 12-13 बादशाहों के दस्तावेज़ हैं,
वो मैं सब दिखा दूँगा, मैं दे दूँगा। बादशाहों के दस्तावेज में तकिया की बाबत लिखा है कि तकियादार सादात हैं और साबित हुआ कि पूरे एशिया के तकिया के गद्दी नसीन सादात फातिमी, हसनी, हुसैनी और अलवी हैं। बात समझ में आ गई कि मेरा मकसद ये है कि पूरी कौम को एक साथ रहना चाहिए। जोड़ के कोई काम हो सकता है, तोड़ के कोई काम नहीं हो सकता। लिहाजा पूरी कौम से गुजारिश है कि तहकीक करें, मुताला करें, किसी कहने पर बहकावे में ना आवें, क्योंकि ये सब तारीख़ की किताबें मेरे पास 2000 किताबें हैं। सिर्फ शाह, अलवी, सादात और मकनपुर की बाबत है, मजनू शाह की बाबत सारी किताबें हैं। और कहने सुनने में कोई गुस्ताखी होगी तो मैं माजरत चाहता हूँ। फ़क़त वस्सलाम अलैकुम।